अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ बजीज़ पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन, जहां मैं लेके आती हूँ आपके लिए और आपके लव बर्ड्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो व्यूवर्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपसे कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी समर सीज़न में आपने क्या क्या चीज़ों को कंसीडर करना है और किन चीज़ों का ख्याल करना है अपने बर्ड्स की समर सीज़न केयर के से रिलेटेड। तो आज मैं बात करने जा रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर की, मीन्स के सेब के सिरके की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं हम इंसानों के लिए, सिमिलरली बर्ड्स के लिए भी यही सब फ़वाइद हैं जो हम इंसानों को इसके फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्ड्स के लिए कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होती है उनके लिए उनका पानी। मीन्स कि हम जो उन्हें ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं वो नॉर्मली टैप वाटर होता है, लेकिन मैं जो अपने बर्ड्स को देती हूँ वो जो मैं पानी पीती हूँ फ़िल्टर का, वो अपने बर्ड्स को दे रही होती हूँ। तो उसमें हमारे पास जो नॉर्मली एक वाटर में रिकमेंडेड जो पीएच वैल्यू होती है वो हमें नहीं पता होती है। आप कोई भी पानी दे रहे हो, चाहे फ़िल्टर वाला दे रहे हैं या टैप वाटर दे रहे हैं अपने बर्ड्स को, तो ये एनीवेज जो भी है आपके पास, लेकिन आपको उसकी पीएच वैल्यू पता होनी चाहिए कि जो रिकमेंडेड है वो मैं आपको बताती चलूँ कि 7 होती है। लेकिन हमारे घरों का जो डिफरेंट एरियाज़ का पानी होता है डिफरेंट तरह का होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू भी डिफरेंट होती है। तो आप आइडियली तो ये है कि आप पीएच मीटर लें और उसको उसमें डाल के चेक करें, टेस्ट करें अपने पानी की पीएच वैल्यू को कि कितनी है, तब अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। लेकिन सबके लिए ये करना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब आप गौर से सुनिए कि इसमें एप्पल साइडर विनेगर का क्या रोल है। तो जो हमारे एरियाज़ का पानी है वो उसमें 7 प्लस माइनस होती रहती है ऊपर नीचे, तो जो हमें तो 7 चाहिए होती है। तो अब एप्पल साइडर विनेगर की बात करते हैं कि आपने क्या करना है, आप इसमें से कुछ अपने पानी में इसके ड्रॉप्स ऐड करेंगे। तो बात बताने का मतलब ये है कि जब भी पानी की पीएच वैल्यू प्लस हो जाती है, 7 प्लस चली जाए, तो उसमें बैक्टीरियाज पैदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसमें फंगस पैदा होती है जिससे आपके बर्ड्स बीमार होते हैं। तो अगर आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर्स ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि इसमें बैक्टीरियाज पैदा नहीं होंगे। और आप अक्सर देखते होंगे कि आपका जो पानी वाला पॉट है समर सीजन में स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन क्लिक कर रहा होगा कि इसकी क्वांटिटी होनी कितनी चाहिए। तो नॉर्मली अगर आप रूटीनली अपने बर्ड्स को ये यूज़ करवा रहे हैं, जैसे कि मैं तो रूटीनली अपने बर्ड्स को रूटीन वाइज ही दे रही हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आप 1 लीटर पानी में 1 ml डाल के जस्ट दे दें तो वो इनफ होगा आपके बर्ड्स के लिए। लेकिन इसकी ओवरडोज नहीं करनी, कि ऐसा नहीं करना कि आप एक ढक्कन अपने बर्ड्स को इसके पानी में मिक्स करके देते रहें, तो वो उनके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। कि किसी भी चीज़ को आपने ओवरडोज नहीं करना है अपने बर्ड्स को। तो आप अपने बर्ड्स को रूटीनली सबसे पहले तो ये देंगे जो कि उनके उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट होगा। वो उनके बर्ड्स को कभी भी एक तो डिहाइड्रेशन नहीं होने देगा। जो पानी आप अपने बर्ड्स को दे रहे हैं बिल्कुल साफ़ वो लेंगे और उसमें फंगस पैदा नहीं होगी, उसमें बैक्टीरिया जनरेट नहीं होंगे। तो ये तो बात हो गई कि हमने ड्रिंकिंग वाटर किस तरह से साफ़ अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। अब नंबर 2 पे जो हम सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को देते हैं, जैसे कि भिगो के चने दालें वगैरह देते हैं, तो उसमें भी मैं एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करती हूँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं समर सीज़न में जब भी हम दालें भिगो के रखते हैं तो उसके ऊपर एक झाग सी आ जाती है, उसके बाद स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक पानी में उन्हें अच्छी तरह से धो लेती हूँ, कि एक दफ़ा पानी डाला अच्छे से भिगो के जो झाग आई, तो आप क्या करेंगे कि आप वो झाग उतार देंगे और दोबारा से पानी ऐड करने के बाद आप उसमें एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका ऐड कर देंगे। तो जो कि आपकी बर्ड्स की जो डाइट है उसको गलाने में भी मदद करेगा और उसके बाद उसमें स्मेल नहीं आएगी। क्योंकि जो भी सॉफ्ट फूड हम भिगो के रखते हैं उसको 12 घंटों के लिए हमने रखना होता है। तो समर सीज़न की वजह से, गर्मी की वजह से उसमें स्मेल आना शुरू होती है, झाग बनना शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसमें ये विनेगर ऐड कर देंगे तो वो अच्छी तरह से वॉश हो जाएगा। फिर आपने दोबारा देने से पहले भी एक आध पानी से निकाल के उसको अपने बर्ड्स को हल्का सा ड्राई करके प्रोवाइड करना है। और एक और बात जो कि मैं आपको बताती चलूँ कि आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फूड नहीं देना समर सीज़न में, आप बहुत कम क्वान्टिटी में अपने बर्ड्स को देंगे। और उसके साथ साथ अब मैं आपको ये बताऊं कि आपने किस कंपनी का या कौन सा एप्पल साइडर विनेगर यूज़ करना है। तो मैं तो जो रिकमेंड करती हूँ वो ब्रैग है, क्योंकि वो रॉ होता है और बहुत ही अच्छा वर्ल्ड बेस्ट एक एप्पल साइडर विनेगर है। तो आप वही लें, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल से मिलता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जो ईज़िली अवेलेबल है वो बताती चलूँ तो वो तो दितोज़ है, जो कि ईज़िली आपको मिल जाएगा 250 या 300 तक आपको मिलेगा। और जो आपने रॉ फॉर्म में लेना है, जैसे कि आपने अमेरिकन गार्डन का या दूसरी किसी भी किस्म का नहीं लेना है, क्योंकि वो सिंथेटिक होते हैं। तो आप रॉ फॉर्म में अपने बर्ड्स को देंगे, जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशिएंट है। आपके बर्ड्स को हेल्प करेगा जो उनकी डाइट है डाइजेस्ट करने में, और उसके साथ साथ उनमें फंगस बैक्टीरियाज नहीं बनने देगा।
जैसे कि बर्ड्स में भी फंगस वगैरह का इशू आ जाता है अक्सर, या जर्म्स का, तो जैसे कि जिसको मेगा बैक्टीरियाज भी कहा जाता है, तो उस बीमारी से आपके बर्ड्स को बचा के रखेगा। और उसके साथ जैसे कि बर्ड्स वॉमिट वगैरह करते हैं, इस तरह की रिग्रेशन आपके बर्ड्स को बिल्कुल नहीं होने देगा। तो ये थे बेनिफिट्स इस एप्पल साइडर विनेगर के। तो व्यूवर्स, प्रूव दैट कि एप्पल साइडर इज़ द बेस्ट फॉर योर बर्ड्स एंड स्पेशली ह्यूमंस। तो आप ज़रूर यूज़ करवा के देखिए अपने बर्ड्स के लिए, इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़ायदे हासिल होंगे। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।